गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब देखो यहाँ पास इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं काफी डिटेल में बात करने वाला हूं निफ्टी 50 के ऊपर, ठीक है। और साथ ही साथ बैंक निफ्टी के ऊपर भी हम बात करेंगे, बशर्ते आप लोग यार वीडियो को स्किप कर करके मत देखा करो, जिससे क्या होगा कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो सकता है। और आपको पता ही होगा कि मैं पॉइंट टू पॉइंट ही बात करूंगा, कोई भी इधर उधर की बात नहीं, ठीक है। तो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पास जो हमारा मेजर इंडेक्स है, अभी जो सबसे टॉप का इंडेक्स क्या है मार्केट के अंदर, निफ्टी, ठीक है। जो ब्रॉडर पिक्चर है, मार्केट का बड़ा व्यू दिखाता है, और साथ ही साथ हम इसके साथ बैंक निफ्टी की भी जोड़ते हैं। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी जो फिलहाल अभी का पोजीशन देखा जाए तो मार्केट यहां पास बॉटम आउट हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट हाई चांसेस है। देखो मैं 100% तो नहीं बताऊंगा, कोई भी चीज 100% मार्केट में ऐसी भी नहीं होती है, ठीक है। मतलब आप इतना पकड़ के चलो कि ऑलमोस्ट 90% चांसेस बन रहा है कि मार्केट यहां पास बॉटम आउट हो चुका है। बॉटम आउट का मतलब क्या होता है कि मार्केट एक बॉटम बना चुका है, अब इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नहीं जाएगा। अगर हम देखें वन डे के टाइम फ्रेम को खोल के, अगर आप देखो फ्रेंड्स, यहां पास ये जो वन डे के टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग करता हुआ मार्केट आ रहा था, ठीक है। ये पूरा जो डाउन ट्रेंड है इसका बॉटम बन सकता है। और आपको पता होगा कि कई सारे लोगों ने कई बार वीडियो डाला है, बहुत लोग यहां पास बताने लगे बॉटम के लिए, बहुत लोग यहां पास बताने लगे बॉटम के लिए, बहुत लोग यहां पास बताएंगे, बट मैं पर्टिकुलर लेवल पे जो बता रहा हूं वो इस लेवल पे, ठीक है। इन लेवल्स के ऊपर यहां पास मैंने कोई भी वीडियो भी नहीं डाला कि यहां पास मार्केट बॉटम बना रही है कुछ। हाँ, थोड़ा मोड़ा रिकवरी हो सकता था, बट अभी का हिसाब किताब ऐसा है कि मार्केट बॉटम आउट हो रहा है दोनों ही। अब निफ्टी होगा तो ऑब्वियस सी बात है बैंक निफ्टी भी होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब ये बॉटम आउट हो क्यों रहा है इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं और कहां तक का हम लोग पहला टारगेट ले सकते हैं, सारी चीज मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो बहुत ही हिसाब से वीडियो को देखिएगा, काफी मजा आने वाला है। अब देखो यहां पर फ्रेंड्स बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर देखो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम बॉटम बन रहा है, निफ्टी के अंदर भी सेम बॉटम बन रहा है एज पर दी प्राइस एक्शन भी। मतलब हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, प्राइस एक्शन को जोड़ते हैं और साथ ही साथ उसके बाद आरएसआई, ठीक है। ज्यादा ताम झाम तो करना नहीं है कि इधर उधर 3-5 कुछ नहीं, बस प्राइस एक्शन को पढ़ना है और आरएसआई को। और अगर हम निफ्टी की बात करें फ्रेंड्स, ठीक है, निफ्टी 50 की बात करें तो इसके अंदर बहुत ही एक मेजर पैटर्न बना है, जिसको आप सभी ने लास्ट एंगल्फिंग पैटर्न के नाम से सुना होगा। अब बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि लास्ट एंगल्फिंग क्या होता है, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा अभी, ठीक है। और ये क्यों पावरफुल होता है ये भी बताऊंगा, और मार्केट में भी क्या हो सकता है ये भी बताऊंगा। अब आप सभी लोगों ने बुलिश एंगल्फिंग के बारे में सुना होगा या फिर बेयरिश एंगल्फिंग के बारे में सुना होगा, बट लास्ट एंगल्फिंग ऑब्वियस सी बात है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, बट जो न्यू लोग हैं तो आप लोगों के लिए भी एक लर्निंग मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कि मैं किस कैंडल की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम मार्केट में यहाँ पास जो ये डेली टाइम फ्रेम है इसका एकदम बॉटम का हिस्सा देखें यहाँ पास, मतलब ये देखो ये 21 जनवरी का कैंडल है, ठीक है। और 21 जनवरी मैंने पिछले कई वीडियो में ही बताया था कि 21 जनवरी का जो डेट है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेजर टाइम साइकिल डेट्स है, ठीक है। पिछले एक दो वीडियो में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं 21 जनवरी को बार बार रिपीट कर रहा था, क्योंकि ये मेजर टाइम साइकिल डेट्स है। और साथ ही साथ यहाँ पास आपको पता होगा कि मार्केट के अंदर प्लैनेटरी एक्शन का भी काफी इंपैक्ट होता है, बट बशर्ते वो प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन हो जाए। मतलब ऐसा नहीं कि हर प्लैनेटरी एक्शन का होगा, जो प्राइस एक्शन के साथ जुड़ जाए उस प्लैनेटरी एक्शन का काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है मार्केट में। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पास एज पर प्राइस एक्शन, अगर हम थोड़ा सा चार्ट को और जूम करें तो आपको क्या दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर लेवल पे कैंडल क्या बता रही है। अगर बस मैं इतना का चर्चा करूं तो मार्केट हमें क्या बता रहा है कि मार्केट यहां पास ऑलमोस्ट एक एग्जॉशन भी बना रहा है और साथ ही साथ एक प्रकार का लास्ट एंगल्फिंग पैटर्न भी बना रहा है, ठीक है। अब ये दोनों क्या होता है बहुत ही अच्छे समझाऊंगा। सबसे पहली चीज, अगर आप देखो यहां पास अगर हम बुलिश एंगल्फिंग की बात करें, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की बात करें तो हमें क्या पता है कि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही होती है, मतलब देखो एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, ठीक है। उसके बाद एक रेड कैंडल ऐसी रहती है और उसके बगल में एक ग्रीन कैंडल ऐसी बन जाती है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक बुलिश एंगल्फिंग है। अब सेम अगर हम इसी का उल्टा करें फ्रेंड्स, तुम ध्यान से देखना, अगर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अप रैली चल रहा हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक अप रैली चल रहा हो, ठीक,
मैं देखो चार्ट को पहले हटा देता हूं, तब आपको समझ में आएगा। अब देखो ये हो गया हमारा बुलिश एंगल्फिंग। अब हम बेयरिश एंगल्फिंग की बात करें और यहां पास आपको एक ग्रीन कैंडल दिखे और उसके बाद एक रेड कैंडल आके इसको एंगल्फ कर ले, ये क्या होता है? ये होता है बियरिश एंगल्फिंग। ठीक है, यही हमको पता है कि बुलिश एंगल्फिंग ये होता है, बियरिश एंगल्फिंग ये होता है। बट ऐसा क्या कि जब लास्ट एंगल्फिंग पैटर्न बनता है, मतलब जब यही पैटर्न अपने अपोजिट ट्रेंड में आ जाए। ठीक है, मतलब अगर आप यहां पर देखो, ठीक, तुम ध्यान से देखना नहीं तो कंफ्यूजन में आ जाओगे। जो बुलिश एंगल्फिंग होता है, बुलिश एंगल्फिंग के पहले का ट्रेंड क्या होता है? बियरिश, बराबर। और जो बियरिश एंगल्फिंग होता है, ये बियरिश एंगल्फिंग है, बियरिश एंगल्फिंग के पहले का ट्रेंड क्या होता है? बुलिश। ठीक है, ये प्रीवियस ट्रेंड हमें बता रहा है कि ये कौन सा एंगल्फिंग है। ठीक, बट तब क्या, जब ये बियरिश एंगल्फिंग बियरिश ट्रेंड में ही आ जाए, मतलब नीचे की ओर ट्रेंड है और ये पैटर्न उसी समय बन जाए, मतलब मार्केट गिरते हुए आ रहा है और उसके बाद बियरिश एंगल्फिंग बन जाए। अभी क्या हम लोगों ने सीखा है कि एक बुलिश ट्रेंड में बियरिश एंगल्फिंग आता है, बट अगर एक बियरिश ट्रेंड में ही बियरिश एंगल्फिंग आ जाए तो मतलब क्या कि मार्केट और ज्यादा बियरिश हो जाएगा। बहुत लोग यही सोचते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहां पर फॉर एग्जांपल अगर एक बियरिश एंगल्फिंग बना, ऐसे एक रेड कैंडल आई और सॉरी बियरिश एंगल्फिंग की बात कर रहा हूं मैं, एक मिनट, यहां पर मान कर चलो एक ग्रीन कैंडल आई और उसको एक रेड कैंडल ने ऐसे एंगल्फ कर लिया। ठीक है, और यहां पास ये पूरा ट्रेंड डाउन की ओर चल रहा और यहां पास ऐसा बियरिश पैटर्न देखना तो हमको क्या लगता है कि ट्रेंड और नीचे की ओर जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी पैटर्न को हम लोग लास्ट एंगल्फिंग कहते हैं, मतलब बियरिश ट्रेंड में बियरिश एंगल्फिंग बनना। ठीक है, अब जो नॉर्मल सी बात है, बियरिश एंगल्फिंग कब बनता है? जब मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड हो, मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड चल रहा हो और ऊपर में ये पैटर्न अगर बन जाए तो हम इसे बोलते हैं बियरिश एंगल्फिंग। बट यही अगर बियरिश ट्रेंड में बन जाए, अगर मैं यहां से ये येलो लाइन हटा दूं, अगर ये बियरिश ट्रेंड में बन जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट एंगल्फिंग। और सेम ऐसा ही हो रहा है निफ्टी के चार्ट पे अभी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे। अब देखो यहां पास सबसे पहले आप ये देखो फ्रेंड्स, यहां पास जो ये ट्रेंड चल रहा वो कौन सा था? ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश मार्केट है। अब इस बियरिश मार्केट के अंदर अगर आप देखो यहां पास बॉटम पे ये क्या बन रहा है, अब आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब यहां ये बियरिश मार्केट में अगर आप देखोगे तो ये एक बियरिश एंगल्फिंग बन रहा, मतलब एक बड़ी सी रेड कैंडल है ये वाली और इसने देखो छोटी छोटी कई कैंडल्स को एंगल्फ किया है, कई छोटी छोटी कैंडल्स को एक बार में एंगल्फ किया है। अगर ओवरऑल अगर ये बस ये छोटी ग्रीन कैंडल को ये बड़ी रेड कैंडल एंगल्फ करती ना तो भी ये लास्ट एंगल्फिंग होता। बेयरिश एंगल्फिंग नहीं बोल रहा हूं मैं, लास्ट एंगल्फिंग बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो बियरिश एंगल्फिंग है ये वाला, ये बियरिश ट्रेंड में बना है इसलिए ये लास्ट एंगल्फिंग है। ठीक है, कई बार रिपीट किया हूं, समझ में आ जाएगा। नहीं होगा तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करना, रिप्ले करना, देख लेना। ठीक है, बिल्कुल फ्री रहता है यूट्यूब पे, तो कोई पैसा लगता नहीं है। तो नॉर्मल डाटा पैक जो आपका है उसको इधर उधर मत वेस्ट करो, जो लर्निंग है उसको लोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। तो यहां पास हमको ये जो बियरिश एंगल्फिंग है ये बियरिश ट्रेंड के दौरान दिख रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, अभी लास्ट एंगल्फिंग पैटर्न कब बना? 21 जनवरी को, मतलब कल के दिन। और कल के दिन पता है 21 जनवरी मार्केट के अंदर मेजर टाइम साइकिल भी था और लास्ट एंगल्फिंग भी दिखा, प्लस सेम टाइम अगर आप देखोगे ना तो यहां पास अपने को डाइवर्जेंस भी दिख रहा। अगर मैं RSI लगाऊं तो आपको क्या दिखता है कि मार्केट में यहां पास देखो क्लोजिंग वाइज, एक मिनट, अगर आप यहां देखो फ्रेंड्स, ठीक है, क्लोजिंग वाइज देखो एक नया लो बना है, बट सेम टाइम यहां देखो ये एक हायर लो बना है, मतलब यहां पास डाइवर्जेंस भी है। क्या क्या अपने को दिख रहा है? सबसे पहला चीज अपने को दिख रहा है कि मार्केट में लास्ट एंगल्फिंग बना हुआ है, क्योंकि बियरिश ट्रेंड में बेयरिश एंगल्फिंग बना है, दैट इज लास्ट एंगल्फिंग। दूसरा चीज अपने को क्या दिख रहा है कि यहां पास डाइवर्जेंस भी है, RSI के ऊपर डाइवर्जेंस भी है। ठीक है, तीसरी चीज अगर आप देखो यहां पास ये जो बड़ी रेड कैंडल आई है ना, ये कहीं ना कहीं एग्जॉशन को भी इंडिकेट कर रहा, मतलब अगर आप देखो इसमें वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट हाई है पिछले कुछ कैंडल्स के मुकाबले। दूसरी चीज
ये एग्जॉशन इसलिए भी है क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल आना, वो भी बॉटम पे, और वो एंगल्फिंग, लास्ट एंगल्फिंग बना दे तो पावरफुल होता है। ठीक, तो 3 चीजें इंडिकेट कर रही, कोई भी चीज ऐसा हवा में नहीं बता रहा हूं मैं, विथ लॉजिक बता रहा हूं क्यों ऐसा हो रहा। सबसे पहला चीज यहां पर देखो लास्ट एंगल्फिंग है। दूसरा चीज अपने को दिख चुका है कि RSI में के अंदर डाइवर्जेंस है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है कि मार्केट में यहां पास एक एग्जॉशन वॉल्यूम विथ एग्जॉशन कैंडल दोनों दिख रहा है अपने को। तो ये 3 चीजें तो है ही, प्लस इसके अलावा अगर आप देखोगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट का जब बॉटम बनता है ना तो ये छोटी मोटी बात नहीं होती है कि बस अब ऐसे ही बता दो। मार्केट का जब बॉटम बनता है तो 3 4 5 चीजें इकट्ठे अपने को देखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि बस एक कैंडल को देख के, कोई भी ऐसी कैंडल को देख के आप बता दोगे कि जो बड़ी सेलिंग ऑलमोस्ट 27 सितंबर से जो सेलिंग चल रही है वो खत्म होने वाली है। ऐसा नहीं, 2 4 5 पैरामीटर्स होते हैं और इसके अलावा 3 4 5 चीजें और हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, बट यूट्यूब पे मैं आपको इतना बता रहा हूं, जो चीज बता रहा हूं ना अभी मोर देन सफिशिएंट है। अब देखो यहां पास ये 3 चीजें तो है ही, बट इसके अलावा अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देखें फ्रेंड्स, ठीक है, ये 3 चीजें तो पता चल गया क्या क्या है, लास्ट एंगल्फिंग, RSI के अंदर डाइवर्जेंस और एग्जॉशन, किसमें, निफ्टी में। क्योंकि ये जो ट्रेंड चल रहा है यहां पास, ये जो ट्रेंड देखोगे ना, ये वाला ट्रेंड ये खत्म होने के कगार पे आ चुका है। ऑलमोस्ट 90% चांस है, 100% कुछ नहीं होता है मार्केट में, बट एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड यहां से बन रहा। दूसरी चीज अगर आप देखो फ्रेंड्स, यहां पास मैं वीकली टाइम फ्रेम अगर खोलूं 1 वीक का, ठीक है, ये तो डेली पे बात हुआ, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो यहां पास ये 40 का सपोर्ट है, दिख रहा, ये RSI क्या कर रहा, 40 का सपोर्ट है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो इसके अंदर चौथा पॉइंट भी हमें मिल जा रहा है कि जो वीकली टाइम फ्रेम है वो 40 के सपोर्ट पे है। अब मैं मंथली का चार्ट खोलता हूं, मंथली का चार्ट, ठीक है, मंथली चार्ट देखो ये डॉट 60 पे है, ये एक्सट्रीम बुलिशनेस को इंडिकेट कर रहा, मतलब मंथली स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस की ओर है क्योंकि ये 60 पे आके रुका है, ठीक है। 5वां पॉइंट भी इसमें ऐड कर दे रहा हूं कि जो मंथली है वो 60 के ऊपर सपोर्ट ले रहा, वीकली 40 पे सपोर्ट ले रहा, और तो और डेली टाइम फ्रेम पे ये 3 चीजें दिख रही हैं। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, मंथली देखते हैं, फिर वीकली देखते हैं, फिर डेली देखते हैं, बट मैंने आपको पहले डेली बताया, फिर वीकली बताया और फिर मंथली बताया, क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर मुझको आपको लास्ट एंगल्फिंग पैटर्न समझाना था, ठीक है, तो ये इसलिए मैंने पहले डेली को इंडिकेट किया। अब देखो यहां पर ये तीनों ही टाइम फ्रेम अपने को क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट आर एट मेजर सपोर्ट, साथ ही साथ प्राइस एक्शन भी है क्योंकि लास्ट एंगल्फिंग और डाइवर्जेंस वगैरह भी है, 21 जनवरी का डेट भी है, ठीक है, 3 चीजें हो गई। अब आगे क्या, अब जो डाइवर्जेंस का सबसे पहला टारगेट आ रहा, अगर आपको मैं 1 डे का टाइम फ्रेम खोलूं तो ये जो डाइवर्जेंस है फ्रेंड्स यहां पास, अब देखो यहां पास जो ये डाइवर्जेंस है इसका जो सबसे पहला टारगेट है यहां पास, मतलब ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट का जो ये लो है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट के बीच में जो ये लो है, इनका हाई क्या है, ये एक्स, ठीक है, ये एक्स है। अब एक्स तक का टारगेट हम यहां से ऊपर तक का मिनिमम टू मिनिमम, क्योंकि ये मार्केट में बॉटम अगर बनता है तो ऑलमोस्ट और ऊपर जाएगा यहां से, बट मिनिमम टू मिनिमम हमको सबसे पहला टारगेट यहां तक का लेके चलना है। अगर ये ब्रेक होगा, अगर ये जो एक्स पॉइंट है ये ब्रेक होगा तो अपने को क्या दिखेगा कि मार्केट एक हायर हाई बना चुका है यहां पर, फिर उसके आगे मैं अलग वीडियो बना के डालूंगा, बट कम से कम इस लेवल तक का, मतलब अगर आप देखोगे ये जो लेवल आ रहा, मतलब पॉइंट ए और बी के बीच में जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस के अलावा भी 3 4 चीजें जो मैंने बताई, जैसे लास्ट एंगल्फिंग, एग्जॉशन कैंडल, RSI डाइवर्जेंस, ये सारी चीजें भी हैं, तो कम से कम हम इस एक्स तक का इनिशियल टारगेट ले सकते, इनिशियल कम से कम जो एक लेवल आ रहा, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे इस लेवल पे तो जो लेवल है हमारा 23,000, एक रफ आइडिया पकड़ के चलो 23,450 से लेके 500, लगभग यहां तक 23,450 से लेके 500 तक का पहला टारगेट। और ये सेम चीज अगर आप देखोगे आज सुबह ही सुबह प्रो गैप भी आया मार्केट में, और प्रो गैप जैसे आया वो भी मैंने इंडिकेट किया। प्रो गैप कैसे फ्रेंड्स, देखो यहां पास इसकी क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग पे अंतर है, ठीक, अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं, प्रो गैप वाला वीडियो नहीं देखे होगे तो जाके देख लेना।
अब यहां पर देखोगे तो इसकी क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग में यहां पर क्या है, गैप अप है, दैट इज अ प्रो गैप। ये सुबह ही मैंने अपने प्रीमियम चैनल पे बता दिया। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो ये जो टारगेट है ये भी मैंने इंडिकेट कर दिया था, तो उसका भी स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, वो भी देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। उसके पहले अगर आप लोगों को व्हाट्सएप वाला चैनल, जो हम लोगों को व्हाट्सएप चैनल है जहां पर मैं लाइव मार्केट के दौरान अपडेट करते रहता हूं, ये सारी चीजें, ये सारी चीज को बताते रहता हूं, उसके लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर को मेरे को व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लेना। बाकी व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी क्लिक करके आ सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज देखो, ये जो टारगेट है ये यहां तक का एक्स हमने ले लिया, ठीक, क्योंकि डाइवर्जेंस भी है और 3-4 चीजें भी हैं। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट खोलूं, ये तो निफ्टी की कहानी हो गई। अब अगर मैं बैंक निफ्टी को खोलूं फ्रेंड्स, तो देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखो ऑलमोस्ट एक लास्ट एंगल्फिंग टाइप का पैटर्न बना हुआ है, ये बड़ी रेड कैंडल, और साथ ही साथ देखोगे तो बैंक निफ्टी भी 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखो सपोर्ट पे है, दिख रहा है ये 40 का सपोर्ट 1 वीक पे, और डेली पे अपने को एक रिवर्सल सिग्नल दिख रहा। और तो और अगर आप देखोगे ना आज का ये टाइम फ्रेम 5 मिनट का, तो 5 मिनट में अगर आप देखोगे ये गैप से सपोर्ट लिया, कौन सा गैप, ये गैप, ठीक है, ये गैप। अब गैप्स आर सपोर्ट, ये आपको पता है। अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोलूं यहां पास, तो क्या दिखता है, ये जो गैप अप खुला था ये गैप बहुत ही मेजर सपोर्ट है। और ये चीज भी मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल के बताया था कि ये जो गैप है सपोर्ट है। और देखो कुछ दिनों के बाद इस गैप पर आया और सीधे यहां से टप्पा मार के ऊपर गया। और तो और अगर आप देखोगे ये जो स्ट्रॉन्ग बाइंग आज के दिन आई है लगभग 12:30 बजे के करीब, 12:15 से 12:30 बजे के करीब, अगर आप देखोगे ये जो हैमर बन रहा है फ्रेंड्स, ये बुलिश पैटर्न, ठीक है, ये बुलिश पैटर्न अगर आप देखोगे 12:30 के लगभग बना, ठीक। अब 12:30 पे अगर हम 5 मिनट पे चलते हैं, ठीक, तो यहां पर देखोगे तो एक डाइवर्जेंस भी है, क्योंकि देखो यहां पर ये ऊपर की ओर जा रहा है आरएसआई और सेम टाइम प्राइस नीचे की ओर जा रहा, ठीक है। तो लगभग देखोगे तो 12:15 के लगभग ही मैंने अपडेट किया था कि यहां पर प्राइस एक सपोर्ट पे आ रही है, ठीक है। ऑलमोस्ट देखोगे तो 45 मिनट या 1 घंटे के पहले मैंने अपडेट किया था कि एक मेजर सपोर्ट आ रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, फंस जाते हैं रॉन्ग नॉलेज की कमी से, कि उनको लगता है कि मार्केट नीचे आ रहा है और नहीं चल जाएगा, क्योंकि उनको सपोर्ट पीछे दिखता ही नहीं है। तो आपको क्या फायदा मिलेगा, अगर आप व्हाट्सएप वाला चैनल ज्वाइन करते हो तो आपको वहां पर ना गलत एंट्री से भी बचोगे, कि बहुत लोग गलत कर बैठते हैं, गलत एंट्री प्लान करते हैं, तो डायरेक्शन सही हो जाएगा। मतलब अगर आपको बस इतना ही पता चल गया 12:15 के लगभग या 12:30 के लगभग कि मार्केट यहां पर सपोर्ट ले सकता है, और साथ ही साथ अगर हमें डाइवर्जेंस दिख जाए तो हम एंट्री ले सकते हैं। सबसे पहले देखो डाइवर्जेंस यहां पर दिख रहा है इस लो से के बीच में, इस लो के बीच में, और देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, फिर इसके लो को हल्का दोबारा देखो टेस्ट किया, फिर एकदम स्ट्रॉन्ग बाइंग, ठीक है। अब यहां पर जब ये मार्केट चल जाएगा ना फ्रेंड्स यहां पर, तो यहां पर एंट्री लोगे तो आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा और आप फोमो में भी आ जाओगे। बेटर ये रहेगा कि हम इसी सपोर्ट के पास लें जो लगभग 12:15 या 30 मिनट के लगभग बन रहा, और करेक्ट उसके 1 घंटे के बाद, मतलब 1:15 के बाद से फिर एक स्ट्रॉन्ग रैली यहां से स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये सब चीज अगर आपको जानना होगा तो व्हाट्सएप पे आ जाना। दूसरी चीज, ये तो गैप का सपोर्ट है, और 1 डे के टाइम फ्रेम पर अगर हमको देखें तो यहां पास प्रो गैप भी था, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी प्रो गैप था आज, और साथ ही साथ ये गैप का मेजर सपोर्ट और ये प्रो गैप का सपोर्ट है। अगर आप देखो ये प्रो गैप का मतलब ये जो प्रो गैप था ना, इसका ही सपोर्ट था, तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग थी ही, ठीक है। दूसरी चीज, अब जब मार्केट ये चल रहा है ना इस हिसाब से, उस दौरान अपने को सबसे पहले इनिशियल टारगेट जो मैंने निफ्टी में बताया है और बैंक निफ्टी में भी मिनिमम टू मिनिमम इस हाई तक, अगर बैंक निफ्टी अपने इस रेसिस्टेंस को, मतलब अगर आप देखोगे ना तो एक सपोर्ट यहां पर बना हुआ है, ये वाला सपोर्ट, ठीक, इस सपोर्ट को 1 बार 2 बार यहां पर 3 बार इस सपोर्ट के ऊपर दोबारा अगर रिटेस्ट करेगा तो फिर यहां से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग फिर से ऊपर आएगी। बट कम से कम हम इस सपोर्ट तक तो एक व्यू यहां तक रख सकते हैं बैंक निफ्टी में। और बाकी जो निफ्टी है उसके अंदर मैंने जो एक्स बताया हुआ है उस अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, जो दोनों ए और बी डाइवर्जेंस के बीच का जो हाई पॉइंट है, ठीक, तो वहां तक। और बाकी जो भी कुछ होगा तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल। और अगर कोई चीज नहीं समझ में आएगा ना तो बिल्कुल आप वीडियो को रिवाइंड करो, नहीं तो व्हाट्सएप पे भी आके पूछ लेना, मैं बता दूंगा। बाय, टेक केयर।